सिर्फ ये क्या है कि जी हम इस केस को सुनेंगे और इस दौरान में आप एक्सिक्यूट ना करें, डेथ सेंटेंस जारी ना करें। इससे जादेव की जो स्टेटस है वो किसी तरीके से चेंज नहीं होता। आलमी अदालत कुलभूषण की सजाए मौत खत्म नहीं कर सकती। पाकिस्तान का दो टोक मौकिफ। मुशीर खारजा सरताज अजीज कहते हैं कि भारतीय जासूस को कानून और आइन के मुताबिक सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कौंसलर रसाई का हुक्म नहीं दिया, सिर्फ राय दी। खावर कुरैशी को वकील तैनात करना उजलत में ही सही लेकिन मुत्तफिक का फैसला था। भारतीय जज ने भी बयान दिया कि भारत ने आलमी अदालत जाकर गलती की। इससे पाकिस्तान का कश्मीर पर भी आलमी अदालत जाने का रास्ता खुल गया। यादव के हवाले से किसी किस्म का कोई इब्हाम नहीं है। वो पाकिस्तान में बहुत सारी दहशतगर्दी का मुर्तकिब है। पाकिस्तान इसे एक जासूस के तौर पर हैंडल करेगा, इसके तमाम मामलात, और अपने कानून के मुताबिक करेगा। कोई इब्हाम में न रहे, कुलभूषण यादव को कानून और आइन के मुताबिक ही मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर दाखिला ने भी वाज़ेह कर दिया। चौधरी निसार बोले, भारतीय एजेंट को वक्त पर ना पकड़ा जाता तो वो पाकिस्तान में मजीद दहशतगर्दी करता। अफगानिस्तान भारत की जबान में बात करेगा तो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब यूएन गए तो उधर भी कुलभूषण का नाम नहीं लिया। शकूक और शुबहात जन्म लेते हैं, क्या करे, मजबूरी है। कि सजन जिंदाल जो था वो सीक्रेटली पाकिस्तान आया, क्या बात की? क्या ये बात तो नहीं थी कि जनाब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में हम जा रहे हैं, वहाँ पे आप अपना हल्का हाथ रखे तो हम आपके ऊपर भी बात नहीं आएगी। कुलभूषण के मामले पर अपोजिशन भी मुसलसल ताक़ुब में। खुर्शीद शाह की कड़ी तनकीद, कहते हैं आलमी अदालत इंसाफ का फैसला हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा गए मगर कुलभूषण से मुताल्लिक कुछ ना बोले। इसके बाद जिंदाल नवाज मुलाकात ने शुबहात मजीद बढ़ा दिए हैं। हम सियासत करते हैं, मुनाफकत नहीं, लेकिन वफाकी हुकूमत छोटे सूबों में नफरत पैदा कर रही है। हमने ये मुतालबा किया है कि जब तक JIT की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन। वजीर आजम मुस्ताफी हों। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट बार के मुश्तरका कन्वेंशन में मुतालबा सामने आते ही एक्शन फिल्म चल पड़ी। लीगी और मुखालिफ वकीलों में झड़पें, एक दूसरे पर कुर्सियों से हमले, ऑडिटोरियम के शीशे टूट गए। एहतजाज फैलता हुआ मॉल रोड तक पहुंचा तो गाड़ियों को ब्रेकें लग गईं। 27 मई तक नवाज शरीफ ने ओहदा ना छोड़ा तो मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे। हाई कोर्ट बार का एलामिया, इमरान खान ने हिमायत कर दी। इस्लामाबाद की कायद आजम यूनिवर्सिटी मैदान जंग, दो तलबा ग्रुप आमने सामने आए तो गोलियां चल गईं। फायरिंग के तबादले में 25 अफराद जख्मी हो गए। सूरत हाल काबू में लाने के लिए पुलिस को दी गई आंसू गैस की शैलिंग से मुजाहिरीन को ठंडा करने की कोशिशें, रेंजर्स भी तलब। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी और हॉस्टल्स एक हफ्ते के लिए बंद। मैंने नोटिस दे दिए, कोई जवाब नहीं आया। अब जो शख्स अपने इतने बड़े इल्ज़ाम का जवाब न दे नोटिस का, उसका मैं क्या आपको जवाब दूँ? 10 अरब पेशकश का मामला ठंडा ना हुआ। खान साहब आपको नोटिस भेजा, जवाब क्यों नहीं दिया? वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का सियासी हमला। वजीर रेलवे साद रफीक ने भी मौका मिलते ही तनकीदी ट्रेन दौड़ा दी। बोले, खैबर पख्तूनख्वा का हुलिया बिगाड़ने वालों को अवाम मुस्तरद कर देंगे। 8 साल मुशर्रफ मनहूस ने 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। मुशर्रफ की नहूसत से जान छूटी तो आसिफ जरदारी की नहूसत मुसल्लत हो गई। 14 साल तो गाया हो गए हमारे। तब्दीली इल्जामात लगा के नहीं आती, तब्दीली किसी की बेइज्जती करके नहीं आती।
पानामा केस मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ने लगा। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने पहली पेशरफ्त रिपोर्ट तैयार कर ली। पीर को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। ICIJ के नुमाइंदे और जावेद शफी के बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले गैर मुल्की सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे तो शानदार इस्तकबाल किया गया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज वेलकम करने खुद एयरपोर्ट आए। अमरीकी सदर को सख्त सिक्योरिटी में शाही महल ले जाया गया, जहां उन्हें सबसे आला एजाज से नवाजा गया। दोनों रहनुमाओं ने मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए। वजीर आजम नवाज शरीफ भी अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल सऊदी अरब पहुंचेंगे। हसन रूहानी ने दूसरी बार भी मैदान मार लिया। हरीफ इब्राहिम रईसी को शिकस्त देकर ईरानी सदर मुंतखब। 57% वोट लेकर कामयाबी समेटी। नाकाम उम्मीदवार की जानिब से बेज़ाब्तगियों का इल्जाम। इलेक्शन में टर्नआउट 70% रहा। वजीर आजम की मुबारकबाद। पेशावर तबाही से बच गया। पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। दहशतगर्दों का नेटवर्क पकड़ा गया। ठिकाने से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और कमांडो यूनिफॉर्म मिले। कलअदम तंजीम का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के बाद अहम इंकशाफात मुतवक्के। उधर शब कदर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 दस्ती बम हमले, 14 अफराद जख्मी। समात में ग्रिड स्टेशन के इफ्तिताह पर तनाज़ा। नून और जनून में टक्कर। दोनों जमातों के कारकुन आमने सामने आए तो इलाका नारों से गूंज उठा। कशीदा सूरत हाल देखते हुए पुलिस ने एंट्री दी और मुजाहिरीन को पीछे धकेला। मुज़ाकरात के बाद मामला ठंडा हुआ। दो 2018 में भी MKM का मैंडेट बरकरार रहेगा। फारूक सत्तार का दावा। कहते हैं 22 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने वालों के साथ मुत्तहिदा को शामिल ना किया जाए। आज भी बिला जवाज छापे और गिरफ्तारियां जारी। वजीर दाखिला चौधरी निसार तंग नजरी का मुजाहिरा कर रहे हैं। कराची के इलाके मनोड़ा में शिकार पर जाने वाले माहीगीरों की कश्ती उलट गई। 3 जाँ बहक, 9 ने तैरकर अपनी जानें बचाईं। मरने वालों का ताल्लुक कीमाड़ी से है। क्रिकेट करप्शन केस सुलझने के बजाय उलझने लगा। क्रिकेटर खालिद लतीफ ने PCB के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल का बायकॉट कर दिया। ओपनर के वकील कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग ना दी गई तो पेश नहीं होंगे। बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी बोले तमाम रास्ते बंद होते देखकर राह फरार इख्तियार की जा रही है। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। आलमी अदालत कुलभूषण की सजा खत्म नहीं कर सकती। मुशीर खारजा सरताज अजीज की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान किया गया। कहते हैं आलमी अदालत ने कौंसल रसाई के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया। आलमी अदालत कुलभूषण की सजा खत्म नहीं कर सकती। ऐसा कहना था मुशीर खारजा सरताज अजीज का। उन्होंने यह भी कहा कि आलमी अदालत ने काउंसलर रसाई के लिए हुक्म जारी नहीं किया। ICIG ने सिर्फ केस सुनने का कहा है। हमने कोई काउंसलर एक्सेस उनकी वालदा की तरफ से अपील है वो आ चुकी है और वो कंसिडर हो गई। मुशीर खारजा सरताज अजीज ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पाकिस्तान की आलमी अदालत में पोजीशन कमजोर नहीं है और वाजे कर दिया कि केस मजबूत तरीके से लड़ेंगे। हमारे पास सिर्फ 5 दिन थे और एक एडॉक जज को अपॉइंट करना, उसको परसुएड करना, वो केस स्टडी करे, फिर वहाँ पेश हो, ये 5 दिन में मुमकिन नहीं था। ज़ाहिर है कि उस वक्त कुछ जल्दी से नाम आए, लेकिन इतनी जल्दी में ये सिर्फ पॉजिटिव ऑफ टाइम था। हमने अपनी जो टीम है लीगल टीम उसको भी स्ट्रेंथन करना है। पहले तो हमें सिर्फ 5-6 दिन मिले थे और जो एडॉक जज है उसको भी अपॉइंट करेंगे और पूरी तैयारी के साथ हम आगे जाएंगे।
सरताज अजीज ने कहा कि काउंसलर रसाई के हवाले से भी कोर्ट ने राय का इजहार किया है। भारतीय मीडिया इसको कामयाबी समझकर गलत तासुर दे रहा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जी हम इस केस को सुनेंगे और इस दौरान में आप एक्सिक्यूट ना करें, डेथ सेंटेंस को कैरी ना करें। इससे जादेव की जो स्टेटस है वो किसी तरीके से चेंज नहीं होता और जो उसकी हमारी जो पोजीशन है वो तब्दील नहीं होती। मुशीर खारजा ने सियासी जमातों को एक मशवरा भी दे डाला। इतने संजीदा मौजू पे इतना गैर संजीदा बयान पहले नहीं सुना और इतना इररिस्पॉन्सिबल बयान, इस टोटली इररिस्पॉन्सिबल कि इसमें आप इसको मोटिव्स या कंस्पिरेसी और इस की बातें करें। अपोजिशन के लिए ऐसे मसले पे पॉइंट स्कोरिंग करने का, जहां सिर्फ ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, हमारा कौमी मफाद हो, इसीलिए मैंने उसे इररिस्पॉन्सिबल कहा। और अगर नाम सीरियस का सिर्फ हर चीज़ पे उसको एक ख़ास रंग देना अपने मखसूस सियासी मकासद के लिए, वो मेरा ख्याल है बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। मुशीर खारजा ने बताया कि कुलभूषण केस के बाद मसला कश्मीर को आलमी अदालत में ले जाने का फैसला सोच समझ कर होगा। इंडिया के एक अपना जज है कज्जू, उसने कहा है कि इंडिया ने ये गलती की है ICJ जाके, क्योंकि इससे रास्ता खुल सकता है कश्मीर को वहां ले जाने का। सरताज अजीज ने कहा कि पाकिस्तान तमाम मसाइल का हल बातचीत से चाहता है, लेकिन दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ को किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इसी मुतालिक एक और बड़ी खबर देंगे आपको। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ने कुलभूषण मामला आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने को भारत की हमाकत करार दे दिया है। मार्क कुंडेकार्जो कहते हैं कि भारत ने अपनी गलती से खुद पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ये अहम खबर भारतीय साबिक जज की जानिब से कहना था कि भारत ने एक गलती से खुद पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। मार्क कुंडेकार्जो की जानिब से ये अहम बयान सामने आया। उनका ये कहना था कि इस इकदाम से भारत ने पाकिस्तान को मसले कश्मीर उसी अदालत में ले जाने का मौका दिया है। अहम खबर इस्लामाबाद से, जहां पर कायदे आजम यूनिवर्सिटी मैदान जंग बन गई। दो तलबा ग्रुपों में तसादुम, गोलियां चल गईं। फायरिंग की जद में आकर 25 अफराद जख्मी हो गए। कायदे आजम यूनिवर्सिटी मैदान जंग बन गई। मनाजिर आप देख सकते हैं। दो तलबा ग्रुपों में तसादुम हुआ और इस तसादुम में गोलियां भी चल गईं, जिसके नतीजे में 25 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। सूरत हाल पुलिस के काबू में ना आई तो फिर रेंजर्स को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद की कायदे आजम यूनिवर्सिटी दो तलबा तंजीमों में जोर आजमाई का अखाड़ा बन गई। जराए बताते हैं कि एक माह पहले तफरीही दौरे के दौरान कुछ तलबा में लड़ाई हुई। इसी रंजिश को लेकर दोनों तलबा तंजीमों के कारकुन एक बार फिर आमने सामने आ गए। पहले मार कुटाई हुई, फिर डंडे चले और आखिर में यूनिवर्सिटी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। ईदी जराए के मुताबिक तसादुम के नतीजे में 25 तलबा जख्मी हुए, जिन्हें अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। वाक़े की इत्तला पर थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस पहुंची तो मुश्तिल तलबा ने पथराव कर दिया। इस दौरान कई कैमरामैनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कैमरे भी तोड़ डाले। तसादुम के दौरान कायदे आजम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया गायब रही। जिलाई इंतजामिया के अफसरान बार बार VC से राब्ता करने की कोशिश करते रहे। कोशिश करेंगे कि हॉस्टल्स की जो सर्च वगैरह वो भी करें और जो बाकी जिन लोगों के साथ जाती है उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो भी हम करेंगे। इन्वॉल्व है उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी कार्रवाई करेगी। पुलिस को भी बता दिया गया है, इन राइटिंग दे दी गई है। जो कल्प्रेट्स हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी। हालात काबू से बाहर देखकर रेंजर्स को बुला लिया गया, जिसके बाद सूरत हाल कंट्रोल में आ गई। कायदे आजम यूनिवर्सिटी को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया, जबकि तलबा को हॉस्टल्स खाली करने की हिदायत कर दी गई है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप के पहले गैर मुल्की सरकारी दौरे के हवाले से। सऊदी अरब पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज वेलकम करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे और उस वक्त के मनाजिर भी आप एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर दे सकते हैं, जब शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज वेलकम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को खुद एयरपोर्ट आए। अमरीकी सदर को सख्त सिक्योरिटी में शाही महल ले जाया गया, जहां उन्हें सबसे आला एजाज से नवाजा गया। दोनों रहनुमाओं ने मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए।
अमरीकी सदर के दौरा सऊदी अरब ने दोनों मुल्कों के दिफाई और मुआशी ताउन को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे, जहां उन्होंने सऊदी अरब के साथ कई मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए। इनमें $110 अरब का दिफाई मुआहदा भी शामिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी ताउन को फरोग देने के लिए भी कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। इससे पहले अमरीकी सदर रियाज एयरपोर्ट पहुंचे तो सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने इनका इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर को शाही महल ले जाया गया, जहां शाह सलमान ने इन्हें सऊदी अरब के सबसे आला सिविलियन एजाज अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे के मौके पर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर इतवार को सऊदी अरब के इत्तेहादी मुमालिक बहरीन, ओमान, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं से भी मिलेंगे और इस्लाम के हवाले से लेक्चर देंगे। सऊदी अरब के दौरे के बाद ट्रंप इसराइल के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो जाएंगे। अमरीकी सदर जब सऊदी अरब पहुंचे तो रियाद एयरपोर्ट पर शाह सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को अरब रवायात के मुताबिक कहवा पीने के आदाब भी सिखाए। रियाद एयरपोर्ट पर पहुंचते ही अमरीकी सदर ट्रंप और सऊदी फरमारवा शाह सलमान में रस्मी मुलाकात हुई। शाह सलमान ने ट्रंप को अरब रवायात के मुताबिक कहवा पीने के आदाब सिखाए। अरब मुमालिक में लोग कहवा पीने के बाद अपनी प्याली को हिलाते हैं, जिसका मकसद मेजबान को बताना होता है कि उन्हें अब मजीद कहवा नहीं चाहिए। अहम खबर, वजीर आजम नवाज शरीफ कल 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। रियाद में अरब मुमालिक और अमेरिका के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वो सऊदी अरब के फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की दावत पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वजीर आजम 2 रोजा दौरे पर कल सऊदी अरब जाएंगे। अहम खबर, नवाज शरीफ रियाद में अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं, वजीर आजम सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। पनामा केस के हवाले से मुश्तरका तहकीकाती टीम ने पहली पेशरफ रिपोर्ट तैयार कर ली है। JIT की पहली रिपोर्ट पीर को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात में अब तक की पेशरफ से आगाह किया जाएगा। जराये का कहना है इलेक्शन कमीशन से गोशवारे और कागजात नामजदगी, जबकि नैब से हुदैबिया पेपर मिल्स केस और FBR से मुतल्लिका रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है। ICIJ के नुमाइंदे और जावेद शफी के बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। JIT जायजा लेगी कि मनी ट्रेल के हवाले से वजीर आजम के बच्चों से सवाल किया जाए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देंगे आपको। वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा, लाहौर में वुकला आपस में झगड़ पड़े। निजी और मुखालिफ वकीलों में झड़पें हुई, एक दूसरे पर कुर्सियों से हमले कर दिए। वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा, वुकला आपस में झगड़ पड़े। लीगी और मुखालिफ वकीलों में झड़पें हुई और ये झड़पें हाथापाई से होते हुए कुर्सियों के हमलों तक पहुंच गईं। धक्के, मुक्के और लाते सब कुछ इस्तेमाल किया गया। ऑडिटोरियम के शीशे तक टूट गए। अहम खबर के एहतजाज फैलता हुआ मॉल रोड तक जा पहुंचा। शदीद ट्रैफिक जैम से शहरी परेशान रहे। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार का मुश्तरका कन्वेंशन हंगामा आराई की नजर हो गया। ऑडिटोरियम में कुर्सियां चल गईं, वकील दस्तों गिरेबान हो गए। मार कुटाई और धक्कम पेल से ऑडिटोरियम के शीशे भी टूट गए। सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार के मुश्तरका कन्वेंशन में वुकला रहनुमाओं ने वजीर आजम से पनामा केस के हतमी फैसले तक मुस्ताफी होने का मुतालबा किया तो लीगी वुकला आपे से बाहर हो गए। वुकला रहनुमाओं ने वजीर आजम के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करते हुए एहतजाजी तहरीक का दायरा पूरे मुल्क तक फैलाने का ऐलान कर दिया। हमने ये मुतालबा किया है कि जब तक JIT की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार के मुश्तरका अलामिये में कहा गया है
वजीर आजम के खिलाफ हर जुमेरात को एहतजाज किया जाएगा और बार रूम्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। इमरान खान ने वजीर आजम के इस्तीफे के लिए चलने वाली वुकला तहरीक की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर वुकला तहरीक के साथ है। इमरान खान का वजीर आजम के इस्तीफे के लिए वुकला तहरीक की हिमायत का ऐलान उन्होंने ट्वीट की है और इसमें उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर वुकला तहरीक के साथ है। कप्तान ने लीगी वुकला की जानिब से पनामा कन्वेंशन पर हमले की मजम्मत भी की। आगे बढ़ते आपको बताएं, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने हरजाने के नोटिस का जवाब ना देने पर इमरान खान को निशाने पर ले लिया और कहते हैं कि नोटिस भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने उनको नोटिस दे दिए, कोई जवाब नहीं आया। अब जो शख्स अपने इतने बड़े इल्जाम का जवाब ना दे नोटिस का, उसका मैं क्या आपको जवाब दे सकता हूँ। और अभी आपको बताएं कि विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कि कुलभूषण के मामले में कोई इबाम नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक जासूस का मामला अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय जासूस को बरवक्त ना पकड़ा जाता तो मजीद दहशतगर्दी करता, ऐसा कहना था वजीर दाखिला का। उन्होंने कहा कि कुलभूषण के मामले में कोई इबाम नहीं है। जासूस का मामला आइन और कानून के मुताबिक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वजीर दाखिला चौधरी निसार का ऐसा कहना था। किसी यादव के हवाले से किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है कि वो एक गैर मुल्की एजेंट है, जासूस है। वो पाकिस्तान में बहुत सारी दहशतगर्दी का मुर्तकिब है और अगर वक्त पे न पकड़ा जाता तो और बहुत सारी खुदा न खास्ता तबाही का मुर्तकिब होता। ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि कुलभूषण के मामले पर हुकूमत को बहुत बड़ी नाकामी हुई है। जिंदाल नवाज मुलाकात ने शकूक और शुबहात को जन्म दिया। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा गए मगर कुलभूषण पर कुछ ना बोले। नवाज शरीफ साहब यूएन गए तो उधर भी कुलभूषण का नाम नहीं लिया। शकूक और शुबहात जन्म लेते हैं, क्या करे मजबूरी है। कि सजन जिंदाल जो था वो सीक्रेटली पाकिस्तान आया, क्या बात की, क्या ये बात तो नहीं थी कि जनाब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में हम जा रहे हैं, वहाँ पे आप अपना हल्का हाथ रखे तो हम आपके ऊपर भी बात नहीं आएगी। क्रिकेट करप्शन केस की बात करेंगे। बड़ी खबर देंगे आपको कि इस केस में खालिद लतीफ ने पीसीबी के एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल का बॉयकॉट कर दिया है। ओपनर के वकील कहते हैं कि ट्राइब्यूनल को मानते हैं और ना बोर्ड के खुद साख्ता कोड को। क्रिकेट करप्शन केस से मुतालिक अहम खबर, ट्रिब्यूनल को मानते हैं ना बोर्ड के खुद साख्ता ज़ाब्ता अखलाक को। यह कहना था खालिद लतीफ के वकील का। उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग ना दी गई तो पेश नहीं होंगे। क्रिकेट करप्शन केस से मुतालिक अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और उनके वकील ने समाअत का बाइकआउट कर दिया। बदर आलम का कहना है कि आइन की बजाय जिरगा रूल्स के तहत समाअत की जा रही है। बोर्ड के खुद साख्ता ज़ाब्तों को नहीं मानते। ये कितनी मजे का खेज बात है कि जो चेयरमैन है डिसिप्लिनरी पैनल के वही चेयरमैन है ट्रिब्यूनल के। खालिद लतीफ के वकील का कहना था कि हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल को चैलेंज के फैसले पर अपील कर चुके हैं। 19 मई की वीडियो मिलने और डिसिप्लिनरी कमेटी के फैसले के बाद ही पेश होंगे। दूसरी तरफ पीसीबी के वकील तफज्जुल रिजवी कहते हैं कि तमाम रास्ते बंद होते देखकर राह फरार इख्तियार की जा रही है। अगर उनको कोई एतराज है तो कोर्ट में ही अपील का प्रोसीजर मौजूद है। वो कोर्ट के मुताबिक अपील क्यों नहीं करते? कभी कहते हैं हम इस कोर्ट को मानते हैं, कभी कहते हैं कोर्ट को नहीं मानते। कोर्ट ही के तहत रिप्लाई ब्रीफ फाइल करते हैं बट साथ ही कह देते हैं कि हम इसको नहीं मानते। खालिद लतीफ के समाअत के दौरान बाइकआउट करने के बावजूद 3 रुकनी ट्रिब्यूनल की कार्रवाई जारी रही और पीर को भी इजलास होगा। स्पॉट फिक्सिंग केस में पीसीबी और खालिद लतीफ के वकील के दरमियान मुहाजराई का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि यह केस मजीद कितनी तवालत अख्तियार करता है। मोहम्मद यूसुफ अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अमन अमान से मुतालिक अहम खबर, पेशावर के करीब शब कदर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 दस्ती बम हमलों में 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। हमले नामालूम अफराद ने किए।
जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। शब-कदर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां हमले में नामालूम अफराद ने ये हमले किए, जिसमें जख्मी हुई हैं खवातीन और बच्चे भी। ज़रीफ कोरवाना में निजी स्कूल को निशाना बनाया गया है, बच्चा और चौकीदार भी जख्मी हुए हैं। शब-कदर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां मुख्तलिफ इलाकों में 5 दस्ती बम हमले किए गए, 14 अफराद जख्मी हुए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर देंगे आपको। पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। बड़ी तादाद में असलहा पकड़ा गया। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा, गोला बारूद और कमांडो यूनिफॉर्म भी बरामद किए गए। पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा, गोला बारूद और कमांडो यूनिफॉर्म बरामद किए गए। पुलिस और इंटेलिजेंस इदारों ने फुर्ती दिखाई और पेशावर के करीब मतनी से दहशतगर्दों का छुपाया गया भारी असलहा बरामद कर लिया। CCPO पेशावर ताहिर खान ने SSP ऑपरेशन सज्जाद खान के हमरा पुलिस लाइन पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि खुफिया इतलात पर हंजला नामी शख्स के ठिकाने पर छापा मारा गया तो 400 किलो बारूद, 5 रॉकेट गोले, कमांडो यूनिफॉर्म, 2 प्रेशर कुकर, 5 RP शेल, 5000 सर्किट बोर्ड और दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला दीगर सामान मिला। जो भी बंदा पकड़ा जाता है, स्टार्ट में वो वही उसी तक कंटेन रहता है जिस हद तक वो पकड़ा गया है। तो फिलहाल ही वॉज द केयर टेकर, वो इस जगह को उसकी चौकीदारी एक लिहाज से कर रहा था और ये सारा एक्सप्लोसिव मटेरियल उसकी कस्टडी में था, ताले की चाबी उसके पास थी। दहशतगर्द हंजला को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका ताल्लुक कलदन तंजीम से बताया जाता है। CCPO का कहना है कि बारूद, RPG गोलों, वाकी टाकी और मिलने वाले दीगर असलहे से लगता है दहशतगर्द तबाही का बड़ा मंसूबा बना रहे थे। ये मंसूबा काफी बड़ा लगता है कि इसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की IDs और मुख्तलिफ किस्म की जैकेट्स और चीज़ें इन्होंने बनानी थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स दहशतगर्दों का सहूलतकार भी हो सकता है। तफ्तीश के बाद अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। उमर सिद्दीक, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। खबर लाहौर से, जहां पर जराइम पेशा अफराद से निमटने के लिए बड़ी तब्दीली आ गई। 20 साल बाद थाने में खातून SHO को तैनात कर दिया गया। उन्हें क्या तरबियत दी गई और वो जराइम पर कैसे काबू पाएंगी, ये बता रहे हैं उमर याकूब। ये है सब इंस्पेक्टर गजाला शरीफ, रंग महल थाने की SHO और मुजरिमों की तफ्तीशी कोर्स में जाना माना नाम। अब मुजरिमों की वैसी ठुकाई हो ना हो, तफ्तीश में गजाला के आगे झूठ नहीं बोल सकेगा, क्योंकि गजाला समेत 5 लेडी पुलिस ऑफिसर्स को कम्युनिटी पुलिसिंग के अलावा क्रिमिनल्स का मुकाबला करने की तरबियत भी दी गई है। मनशियात हो गई, गुटखा फरोशी, कोई भी ऐसा कारोबार होगा तो मैं उसको बड़ा सख्ती से निपटूंगी। लाहौर में किसी खातून का SHO लगना लगभग 20 साल बाद हुआ है। सब इंस्पेक्टर गजाला शरीफ का मानना है कि वर्दी की तब्दीली के बाद ये भी एक तब्दीली है। फीमेल हैं, उनको बड़ी इजीली एक्सेस होगी और बड़ा वो हेजिटेशन फील नहीं करेंगी। उनके लिए रिजर्वेशंस जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। थाना रंग महल के बाकी अमले में ज्यादातर मर्द हजरात शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद सब इंस्पेक्टर गजाला शरीफ पुरअज़म हैं कि वो जिनसी तफरीक को बालाए ताक रखते हुए जराइम पेशा अफराद का मुकाबला करने का इरादा रखती हैं। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज़। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज ने कुलभूषण मामला आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने को हमाकत करार दे दिया। मार्कुन डेकार्ड जो कहते हैं भारत ने अपनी गलती से खुद पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। लाहौर पुलिस में जराइम पेशा अफराद से निपटने के लिए बड़ी तब्दीली। 20 साल बाद किसी भी थाने में खातून पुलिस अफसर तैनात। और स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 5.75% पर बरकरार रखने का फैसला।